एसोसिएशन के लोग खड़े हैं। मैं माफी चाहता हूं, जगह कम है पर दिल में जगह बहुत बड़ी है, चिंता मत करजो। आज सुबह मुझे अभी बाहर प्रेस के लोगों ने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं गहलोत साहब रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी मीठी है तो सब खाएंगे ही, क्या नुकसान है आप बताओ। जब रेवड़ी में दम हो, रेवड़ी मीठी हो, महंगाई खत्म करने वाली हो, गैस का चूल्हा जलाने वाली हो और जिस सिलेंडर पे बकरी बंधी हुई थी उस सिलेंडर को काम में लेने वाली हो, तो लोग अशोक गहलोत की जिंदाबाद भी लगाएंगे और खाएंगे भी। अब मुझे बीजेपी वाले ये बता दे, एक काम कंपटीशन अब शुरू हो गया। पहली बार मुख्यमंत्री जी आपने एक बड़ा काम कर दिया देश में। कर्नाटक का इलेक्शन हो रहा था, मुख्यमंत्री जी कर्नाटक गए और अपनी योजनाएं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई, तो पूरे देश में कंपटीशन हो गया बीजेपी के राज्यों में भी कि भाई ओपीएस लागू कर दो। अब विरोध कैसे करे। अब आपने शुरुआत कर दी, तो अजमेर में जब प्रधानमंत्री जी आए तो पॉजिटिवली, इससे पहले चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक मंच पर थे, तब चीफ मिनिस्टर ने यह कहा प्राइम मिनिस्टर से कि आपको हमारी जो सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम है वो स्कीम पूरे देश में लागू करनी चाहिए। क्या स्कीम है वो स्कीम है बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, जो मिनिमम 1000 रुपए अशोक गहलोत जी ने कर दी, वो अभी लागू नहीं की है। कोई लड़ाई नहीं है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, वो जब पिछली बार गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे तब लागू की थी 1 करोड़ लोगों को पेंशन की योजना। चुनाव तब हो रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव को आधार बना के नहीं की गई। लेकिन आप भी तय कर लेना, ये जो इन योजनाओं का विरोध कर रहे हैं उनको तो पाप लगेगा, ये तय है। राजस्थान की जनता 7.5 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ लोगों ने पंजीकरण करा लिया, मतलब लगभग 6 करोड़ लोग महंगाई राहत कैंप में पहुंच गए, कार्ड बनवा लिया और कांग्रेस की सरकार को हाथ जोड़ के धन्यवाद दे दिया। ये मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं सब जगह पूरे राजस्थान में, जयपुर में हम भी सब गए जो मंच पर बैठे हैं। एक भी महंगाई राहत कैंप ऐसा नहीं है जहां पर भीड़ नहीं है। अरे भाई साहब, किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा का नारा इन्होंने ही दिया, तो ये नारा कोई गलत है क्या? ठाकुर जी भी उसी को आशीर्वाद देते हैं जो ये संकल्प लेता है, किसी को भूखा रहने नहीं दूंगा और चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए, बीमारी से किसी को मरने नहीं दूंगा। ये नारा दिया था इन्होंने, पूरा खजाना। ये बोले, मैंने खुद ने सुना उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि भूखा किसी को सोने नहीं दूंगा और इलाज के अभाव में, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए लेकिन इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा। तो ये गलत है क्या? अच्छी बात है। आज आप अस्पताल में जाते हो, यहां महिलाएं बैठी हुई, इनको निश्चित रूप से गैस सिलेंडर की सब्सिडी की शुरुआत ये करेंगे। कितना जोर आ रहा है आप बताओ। महंगाई खत्म करने के लिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि गहलोत साहब रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी गहलोत साहब बांट रिया है, पेट में दर्द बीजेपी वाला के हो रही है। बताओ, फायदो जनता ने हो रही है, कहीं जमानो आयो है कि धर्म भी मत कर, ये धर्म है। सीएम साहब आप आश्चर्य करोगे, 13 मई को जब यहां पे बम ब्लास्ट हुआ 13-14 साल पहले जयपुर में, तो बम ब्लास्ट के वक्त सोनिया गांधी जी भी आई थी, तब आप अपोजिशन में थे, उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे और वो मिली थी सबसे। इन्होंने ये कहा कि साहब ये जो बम ब्लास्ट है, तो बम ब्लास्ट के वक्त वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी जयपुर में, इनकी सरकार थी, इनके आज के विपक्ष के नेता मंत्री थे, लेकिन उनसे पहले यदि कोई पहुंचा तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अस्पतालों में पहुंचे। हमारे पास सरकार नहीं थी, लेकिन ये महेश जी भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था, गहलोत साहब भी खड़े थे, सचिन पायलट जी सब खड़े थे, सारे खड़े थे। ये कांग्रेस परिवार, लोग कितना ही कह दे, इस मामले में हमारा घर पूरा इकट्ठा होकर बम ब्लास्ट आतंकवादियों से का दर्द तो कांग्रेस जानती है। महात्मा गांधी को आतंकवादियों ने मारा, इंदिरा जी को आतंकवादियों ने मारा, राजीव गांधी जी को आतंकवादियों ने मारा, सरदार बेन सिंह को आतंकवादियों ने मारा। तो आतंकवाद से तो लड़ना कांग्रेस को आता है, लेकिन हमको ही मारते तो हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ सकते। और 13 मई को जब बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद
प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और हमारे ऊपर आरोप लगाए। हमने तो चालान बनाया, पूरी चालान की तैयारी पेश किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जयपुर का मुद्दा है और चालान इतना कमजोर पेश किया, फिर भी हमने जान लड़ा दी और नीचे के कोर्ट में उनको फांसी की सजा हुई। जो ऊपर से उनके फांसी की सजा नहीं हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सख्त कार्रवाई करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल को हटाया और सबसे बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके कह दिया कि बम ब्लास्ट का एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। ये बीजेपी वाले गए घरों पर और जाकर बोले वोट के लिए, बीजेपी के लोगों आप जिम्मेदार हो बम ब्लास्ट के लिए। फिर 13 मई को मुख्यमंत्री जी कर्नाटक के रिजल्ट आ रहे थे तो जयपुर में इन्होंने धरना घोषित कर दिया और जब धरना घोषित किया तो ये कहा धरने में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। सबने ये घोषणा कर दी कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हर चौराहे पर।